मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि नया साल हमारे लिए परमेश्वर को देखते हुए हमें इस नए साल को बिताए। पिछले साल को यदि हम देखें तो बहुत सारी बातें हमको हमारी परिस्थिति पर देखने पर मजबूर कर देती है। कई सारी परिस्थितियाँ, लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, परिस्थितियाँ कैसी चल रही है, जैसे मैंने प्रार्थना किया था वैसा नहीं है। कई बार हमारी आंखें उन परिस्थिति के ऊपर, लोगों के ऊपर, हालातों के ऊपर लग जाती है और हम प्रभु के ऊपर नजर अपनी लगाने से रुक जाते हैं या हम नहीं देख पाते हैं। जैसे इन वचन को सुन रहे थे, मुझे एक प्रोत्साहन मिला कि जैसे पतरस जब तक यीशु मसीह की ओर देख पाया, वैसे उस पानी के ऊपर, उस जल के ऊपर वो चल पाया जो असंभव था। वैसे हम नहीं जानते इस साल के अंदर कौन से उस जल से होकर हमको गुजरना होगा। वचन में कहता है हम जल से होकर गुजरेंगे, हम उस अग्नि से होकर गुजरेंगे। लेकिन जब तक हम हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगा के रखेंगे, परमेश्वर जरूर हमारे लिए एक प्रोत्साहन को, एक छुटकारे को लेकर आएगा। और जैसे हमने शुरुआत में उस वचन में मैं प्रोत्साहित हुआ कि कई बार हम भय के बहुत आदी हो जाते हैं, हम स्लेव हो जाते हैं, फियर के आदी हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ी, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होगी, ऑफिस के अंदर जो प्रॉब्लम है या घर के अंदर आसपास मेरे जो समस्या है, मुझे लगता है कि प्रभु ये कैसे पूरा होगा, कैसे होगा। और कहीं ना कहीं पिछले साल में यदि हम अपने आप को जांचे तो हम उस भय से बहुत ही ज्यादा ग्रसित हुए हैं। बहुत ज्यादा चिंता से जब हम ग्रसित हो जाते हैं, हम उस भय के अंदर पहुंच जाते हैं और हम उसको लेकर चलते जाते हैं। लेकिन आज के वचन में जैसे सुना कि परमेश्वर हमें इस नए साल के अंदर उस भय से पूरी तरह से आजाद करने जा रहा है और करना चाहता है। जैसे उस उदाहरण को भाई जैक ने दिया कि यदि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा पिता सीईओ ऑफ द यूनिवर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, तो आप किस प्रकार अपने जीवन को जियोगे? क्या आप चिंतित करोगे, चिंता करोगे कि प्रभु कैसे, क्या क्या होगा? लेकिन परमेश्वर हमारी आंखों को इस साल में खोलने पाए। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी आंखें इस नए साल में खुलने पाए कि मैं परमेश्वर की महानता को, उसकी सोवरेनिटी को, उसकी प्रभु सत्ता को मेरे जीवन के अंदर देखने पाऊं। और हर दिन मैं इस बात को याद रखूं कि मेरा परमेश्वर इस ब्रह्मांड को चलाता है, मेरा परमेश्वर इस सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है। और ये कॉन्फिडेंस के साथ, इस हियाव के साथ इस नए साल के अंदर मैं किसी भी उस भय को आगे साथ में लेकर नहीं चलना चाहता हूं। और एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं जो है यशायाह उसका 40 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 40 उसके 27 वचन से आगे। 27 वचन, यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 27 वचन। वहां पे एक याकूब कह रहा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कोई चिंता नहीं करता है। और मैं देख रहा था कि प्रभु क्या मेरे अंदर ऐसी कोई याकूब और इस्राएल के समान, जो उनके अंदर एक ऐसी एक इच्छा थी कि मेरा मार्ग परमेश्वर से छिपा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है कि गॉड इज ब्लाइंड टू माई नीड्स, माई प्रेयर्स। क्या आज हमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरा मार्ग, मेरी चिंता, मेरे जीवन की हालात प्रभु तुझसे छिपी हुई है, तू मेरे न्याय की कोई चिंता नहीं करता, तू मुझे नहीं देख पाता है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हम अगर एरोप्लेन में जा रहे हैं तो हम नीचे जब झुककर देखते हैं तो हमें चीजें बहुत छोटी नजर आती है, बिल्डिंग हो उसमें छोटे इंसान भी नहीं नजर आते हैं और हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बड़े हैं इस संसार के अंदर। लेकिन परमेश्वर ऊपर से जब उन प्रॉब्लम्स को देखता है, उन परिस्थितियों को देखता है, तो बड़े आसानी से वो देख पाता है कि मेरे लिए तुम्हारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ भी नहीं है। मैं इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, केवल यदि तुम मुझ पर भरोसा रखो और मुझ पर विश्वास रखो। पिछले दिनों में एक छोटे से उदाहरण से मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ कि एक चींटी जब एक राइस का, एक बड़ा सा राइस का दाना था, उसको लेकर जा रही थी और उसको वो पकड़ रही थी और वो छोड़ रही थी, उसको वो नहीं लेकर जा पा रही थी। वो बड़ा बासमती जैसा राइस था, वो चींटी उसके साइज से थोड़ी छोटी थी और वो उसको आगे नहीं ले जा पा रही थी। और उसको देखकर मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ कि मुझे लग रहा था कितना संघर्ष ये चींटी को है इस राइस के दाने को आगे लेकर जाने के लिए। और मैं काल्पनिक रूप से इसको सोच रहा था कि शायद ये चींटी मुझसे बात कर पाती और कहती कि क्या तू मेरी सहायता कर सकता है इस राइस के एक दाने को आगे बढ़ाने के लिए। शायद मैं उस चींटी के सामने पहले तो हंस देता कि मैं इस राइस को हटा नहीं सकता, इसको मैं मुंह में खाता भी हूं, इसको कितने बोरे इसको उठा सकता हूं, मेरी क्षमता बहुत ज्यादा है। और शायद वो चींटी उससे बहुत प्रोत्साहित होगी कि मैं एक दाने के लिए बात कर रही थी, लेकिन इसमें तो कितना ज्यादा ताकत है।
और प्रभु इस वचन के अनुसार भी हमें भी लगता है कि प्रभु मेरा मार्ग तुझसे छिपा हुआ है क्या प्रभु? तू मेरे न्याय की चिंता नहीं करता है, उस चींटी के समान जो उस दाने को नहीं उठा पा रही थी। लेकिन आगे वचन में 28 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, जो हमने सुना, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। 29 वचन में परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं इस नए साल में, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण जवान तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। 31 वचन, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये परमेश्वर जो कहता है कि सारी सृष्टि का सृजनहार हमको इस साल में प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर। यदि हमें आज लगता है कि मेरा न्याय परमेश्वर से छिपा हुआ है, परमेश्वर मेरे न्याय की चिंता नहीं करता, मेरे मार्गों की चिंता नहीं करता, ये प्रोत्साहन हमारे लिए इस वचन से जो हमने सुना कि द सीईओ ऑफ द यूनिवर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, जो मेरा पिता, हमारा पिता है, जो हमसे कहता है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्ति उनको बहुत सामर्थ देता है। आइए इस नए साल के अंदर हमारी सारी निर्बलता में, कमजोरी में और टूटे हुएपन में परमेश्वर के पास जाकर कहे, प्रभु तू मेरा पिता है, तू मुझे लेकर जाएगा। मैं जानता हूं इस युद्ध में पहले ही विजय हमारा है। इस साल में प्रभु जी हमारी आंखें केवल परमेश्वर की ओर रखकर ही हम जीना चाहते हैं। बहुत हुआ पिछले साल तक प्रभु कि चिंता ने सारे बोझ ने और भय ने मेरे जीवन को ग्रसित किया था। बार बार छोटी छोटी चीजें मुझे चिंता में लेकर चली जाती थी। पर इस नए साल के अंदर प्रभु मैं अपने सर को उठाकर उस पिता की ओर देखकर कि कौन है मेरा पिता, उस चींटी के समान मैं बहुत बार चिंता करता हूं कि कौन उठाएगा इस बोझ को, कौन मेरी चिंता करेगा, कौन मेरे लिए पूरा करेगा। लेकिन उस पिता के हाथ में, जैसे उस हिंदी गीत को हम गाते हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। वो परमेश्वर आज हमसे पूछना चाहता है कि मैं तेरी जब चिंता करता हूं, मैं उस ऐसे बहुत सारे तुम्हारे बोझों को उठाने के योग्य हूं, तो क्यों तुम चिंता करते हो, क्यों तुम उस बोझ के तले दबकर जीवन जीते और उस कराहते हो। लेकिन आज आए हमारी निर्बलता में परमेश्वर के पास, कहे प्रभु मेरी कमजोरी के अंदर प्रभु उस उकाब के समान प्रभु तू मुझे मजबूत कर। प्रभु हम सबों को सामर्थ दे इस नए साल के अंदर कि हम निरंतर प्रभु के सम्मुख देखते हुए, आनंद मनाते हुए, प्रभु में सदा आनंदित रहूं। तभी आनंद मना पाएंगे जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगाएंगे, परिस्थिति की ओर नहीं। प्रभु हमारी सबकी सहायता करे कि इस नए साल में हर दिन हम प्रभु की ओर नजर लगा को रखें। आमीन।